पूरी दुनिया में कोरोना मरीजों की संख्या 28 लाख के पार हो गई है और 2 लाख से ज्यादा लोगों ने विश्व में अब तक कोरोना वायरस के चलते जान गंवाई है। वहीं अमेरिका में सबसे ज्यादा 52,000 लोगों की मौत हो चुकी है। देश भर में कोरोना मरीजों की संख्या करीब 25,000 पहुंच गई है। अब तक 770 से भी ज्यादा लोगों ने वायरस के चलते भारत में जान गंवाई है। वहीं 5,000 से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से जंग जीतकर ठीक भी हुए। दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संजय कोठारी को केंद्रीय सतर्कता आयोग के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त पद की शपथ दिलाई है। शपथ कार्यक्रम में मौजूद सभी व्यक्ति सामाजिक दूरी बनाकर बैठे थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि 30 जून तक किसी भी सार्वजनिक सभा की अनुमति न दी जाए। मुख्यमंत्री कार्यालय से जानकारी दी गई कि स्थिति के आधार पर आगे फैसला लिया जाएगा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश कोरोना के मामले में देश भर में 6वें स्थान पर है। लॉकडाउन के बीच देश भर में रमजान का पवित्र महीना भी शुरू हो गया है और इस बीच श्रीनगर में मस्जिदें बंद हैं। सरकार की अपील के मुताबिक लोग अपने घरों में रहकर ही नमाज अदा कर रहे हैं। बिलासपुर के 40 से अधिक मेडिकल छात्र लॉकडाउन के कारण रशिया में फंसे हुए हैं और जिनके वापसी को लेकर छात्रों के अभिभावक चिंतित हैं। मामले को लेकर छात्रों के अभिभावकों ने विधायक शैलेश पांडे से मुलाकात की और उनकी वापसी के लिए राज्य सरकार से अनुरोध करने की अपील की। ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन ग्वालियर समेत पूरे राज्य के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित हो रहा है। इसे रोकने को लेकर कोई ठोस उपाय नजर नहीं आ रहा है और सड़क पर हो रही लापरवाही साफ नजर आ रही है। निरावली चेक पोस्ट पर ट्रकों के आगमन की तस्वीरें हो या फिर जिले के बाकी चेक पोस्ट की, हर जगह ही हाल। मध्य प्रदेश के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा विधायक अजय विश्नोई ने कोरोना मरीजों के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी को अपनाए जाने की वकालत की है। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री विश्नोई ने मामले को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान और स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा को भी एक पत्र लिखा है। लॉकडाउन के दौरान मजदूरों के पैदल राज्य लौटने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। रायपुर से साइकिल पर निकले 16 मजदूरों का जत्था आज बलरामपुर पहुंचा। ये सभी मजदूर रायपुर में एक कंपनी में काम करते थे, लेकिन लॉकडाउन के बाद उनका काम बंद हो गया, जिसके कारण उन्हें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और सभी वापस अपने घर के लिए निकल गए। खरगोन जिले में फंसे विभिन्न जिलों के मजदूरों को भी भेजने की शुरुआत हो चुकी है। सीएम शिवराज सिंह के निर्देश पर कलेक्टर ने और सीईओ ने जनपदों से जानकारी ली और दूसरे जिलों के करीब 2000 मजदूरों को 77 बसों में भेजा। छत्तीसगढ़ में राशन वितरण को लेकर एक बार फिर राजनीति गर्मा गई है। बिना राशन कार्ड परिवार को फ्री में राशन देने की योजना पर विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष ने सवाल दागे, तो वहीं बिलासपुर महापौर ने इस राजनीति के चश्मे से न देखने की नसीहत दी है। रायगढ़ में लॉकडाउन छूट की अवधि दूसरे जिलों से कम करने को लेकर जिला प्रशासन और भाजपा आमने सामने आ गए हैं और भाजपा का आरोप है कि जिला प्रशासन ग्रीन जोन में होने के बाद भी शहरवासियों को लॉकडाउन में छूट बहुत कम दे रहा है। इतनी नहीं, केंद्र सरकार की गाइडलाइन का पालन भी नहीं किया जा रहा है। धमतरी के खंडेलवाल एक्सरे और सोनोग्राफी सेंटर के संचालक से 1 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया। ये कार्रवाई सोशल डिस्टेंस के नियमों का पालन नहीं करने पर हुई है और इस कार्रवाई से शहर में हड़कंप मचा हुआ है। बेमेतरा में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों के खिलाफ जिला प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की। केंद्र और राज्य सरकार की शर्तों के आधार पर कुछ दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन दुकानदार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करा रहे, न ही मास्क लगाए हैं। दुकानदारों के खिलाफ शिकायत मिलने पर जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए जुर्माना वसूला। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में लॉकडाउन के दौरान भी राशन की कालाबाजारी करने वाले अनाज माफियाओं पर प्रशासन ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की है और शासन की इस योजना में चावल की हेराफेरी की जा रही है। रायगढ़ के तमदार में कोयला खदानों में पर्यावरण और स्वास्थ्य नियमों के उल्लंघन पर एनजीटी ने जिंदल पावर और एससीसीएल पर 160 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। एनजीटी का आदेश न्यायालय द्वारा नियुक्त एक उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट के आधार पर आया है। लॉकडाउन के दौरान सारंगगढ़ में 2 युवकों ने पुलिस पर आरोप लगाया कि उन्हें बेवजह पुलिस ने पीटा है। इसके चलते एक युवक का हाथ टूट गया तो दूसरे युवक के आंख में चोट लगी है। पीड़ित युवक ने पुलिस थाने में मामले की शिकायत की है। दंतेवाड़ा में भी कोरोना फाइटर गरीब और मजदूरों की मदद करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। सीआरपीएफ के डीआईजी डीएन लाल ने गीदम के एक गरीब परिवार की मदद की। पेशे से वाहन चालक शरण शर्मा के घर राशन खत्म होने के बाद उन्होंने कुछ दिन पहले ही अपने घर का फ्रिज भेज दिया था, लेकिन इसके बाद भी इनके सामने रोजी रोटी का संकट गिराने लगा।
महासमुंद के धान खरीदी केंद्रों में अमानक धान की बिक्री हो रही है। इसका खुलासा विपणन संघ मर्यादित धमतरी के एक पत्र के जरिए हुआ है। पत्र में कहा गया है कि कुछ मिलर्स इसलिए धान में उठाव नहीं करना चाह रहे हैं क्योंकि धान की क्वालिटी निम्न स्तर की। कोरिया जिला अस्पताल में एक बार फिर इलाज में लापरवाही के चलते मरीज की मौत होने का मामला सामने आया है। मामले में मृतक के परिजनों ने डॉक्टर्स पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मामले में कलेक्टर के निर्देश पर सीएमएचओ डॉक्टर रामेश्वर शर्मा ने डॉक्टर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कबीरधाम के पांडा तराई थाने के अंतर्गत गांव मणमड़ा में हाफ नदी में डूबने से 7 वर्षीय बच्चे सागर पात्रे की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बच्चा सुबह 11 बजे अपने माता पिता के साथ हाफ नदी में नहाने के लिए गया हुआ था। माता पिता और मृतक बच्चा कुछ दूर में अलग से नहा रहे थे और इसी बीच आसपास नहा रहे अन्य लोगों ने बच्चे को डूबते देखा। जबलपुर के झांसी घाट रोड स्थित इंदिरा कॉलोनी में नशे में धुत युवक को पकड़ने पहुंची डायल 100 की टीम पर युवक ने पथराव कर दिया। पथराव में डायल 100 के चालक नारायण पटेल और आरक्षक महबूब खान को चोटें आई हैं। शाहपुरा पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। केशकाल में नकली सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री पर छापेमार कार्रवाई की गई। भारी मात्रा में सॉफ्ट ड्रिंक जब्त की गई। बड़े ब्रांड के नाम से यहां डुप्लीकेट कोल्ड ड्रिंक तैयार हो रही थी, जिस पर कलेक्टर के निर्देश पर एसडीएम खाद्य अधिकारी और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई की गई। 105 साल की बुजुर्ग कनक रानी दत्ता ने सरगुजा वासियों का सम्मान बढ़ाया है। दत्ता लगातार अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही हैं और इसे लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ने अपने अधिकारी का ट्विटर से ट्वीट करते हुए दत्ता को मतदान करने वालों के लिए आइकॉन बताया।